परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप हम सब मनुष्यों पर बनाए रखते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि इंसान वाकई में शरीर है और वो आपकी आत्मा की बातों को समझ नहीं सकता। अगर कोई ग्रहण करना भी चाहे तो समझ नहीं सकता, इसलिए ग्रहण नहीं कर पाता। और आपको ये बात मालूम है, इसीलिए आपने हमारे लिए ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वो मनुष्य जो परमेश्वर को प्रेम करता है, जिसके हृदय में परमेश्वर के प्रति ज़रा सा भी प्रेम होता है, परमेश्वर के प्रति ज़रा सा भी लगाव होता है, आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उसके जीवन को अपनी ओर खींच लेते हैं। आप उसको बदल देते हैं अपनी आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी योजनाएं प्रत्येक मनुष्य के लिए बिल्कुल सटीक हैं और कोई व्यक्ति उन बातों को समझ नहीं सकता तब तक जब तक कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रकट ना हो और पवित्र आत्मा उसकी बुद्धि और समझ को खोल ना दे। तब वो आपको समझ पाता है, आपकी बातों को समझ पाता है। आज हम प्रभु आपके वचन से जो कुछ पढ़ें, उन सब बातों को पवित्र आत्मा हमारे बीच में खोले, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन को प्रकाशित करने वाला आत्मा है। होली स्पिरिट इज द रिवीलर ऑफ योर वर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। उसकी बड़ाई युगान युग होती रहे कामना करते हैं, लेकिन बड़ाई हम उतनी कर पाते हैं जितनी हमारे पास समझ है और जितना परमेश्वर के साथ हम इन ट्यून हैं, उसके साथ हम चल रहे हैं, उसके साथ हम घुल मिल रहे हैं, उतनी ही समझ हमारे अंदर काम करती है। जैसा कि लगातार हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर कि यीशु ही प्रभु है हमने देखा और परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने इस बात को साबित करके दिखाया कि यीशु ही प्रभु है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने उसे मसीह भी डिक्लेयर किया, प्रभु भी डिक्लेयर किया। वही प्रभु है, वही मसीह है। अब हमारे सामने इसी से संबंधित दूसरा एक प्रश्न खड़ा होता है, क्यों लोग परमेश्वर को या उसके इकलौते पुत्र को समझ नहीं पाते? यदि उनके बीच में अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन से प्रचार करते हैं, तब भी लोग उन बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, या यूँ कह लीजिए उन बातों को बूझ नहीं पाते हैं, ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। ये इस समस्या की ओर हम बढ़ेंगे और सबसे मुख्य विषय इस संबंध में सबसे मुख्य जो बात है वो है अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस को लेकर, जागृति। जब हम शारीरिक जीवन में देखते हैं कि शारीरिक बातों में जिन बातों में लोगों को जानकारी ठीक तरीके से नहीं होती है, उनके लिए तमाम तरीके के अभियान चलाए जाते हैं, जागृति अभियान जिनको बोलते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कहते हैं इंग्लिश में। ये कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस ही है या जागृति हिंदी में। इसका अर्थ है द स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग समथिंग, किसी चीज़ को समझ जाना, ऐसी अवस्था में आ जाना कि हम उस चीज़ को समझ जाएं और उसके बारे में हमारी जानकारी पुख्ता हो जाए। द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ एंड रिस्पॉन्सिव टू वंस सराउंडिंग, अपने चारों ओर के वातावरण में हमें ऐसा महसूस हो जाना चाहिए कि हमारा वातावरण कैसा है, और ये महसूस करने वाली चीज़ है। और जितना हम अवेयरनेस हमारे अंदर होती है, उतना हमारा महसूसीकरण सटीक होता है और अच्छा होता है। ठीक इसी प्रकार से इसकी एक और परिभाषा भी है जिसका जो इस प्रकार से है, अ पर्सन्स अवेयरनेस और परसेप्शन ऑफ समथिंग, यानी किसी व्यक्ति का जागृति उसके अंदर कितनी है, वो कितना उस विषय पर कितना जागृत है या कितना कॉन्शियस है, कितना अवेयर है, ये उसके जीवन से और उसकी बातों से
प्रकट होना चाहिए और होता है। किसी चीज़ को समझने की व आभास करने की दशा, हिंदी में अपने चारों तरफ के माहौल के विषय में सचेत होना, अर्थात किसी व्यक्ति का सजग व सतर्क होना। शारीरिक व्यक्ति के लिए जिस जागृति की बात कही जाती है वो शारीरिक जागृति है, जिसके लिए समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं। लेकिन आत्मिक रूप में जागृति पवित्र आत्मा के बिना असंभव है। आत्म जागृति, जिसे गॉड कॉन्शियसनेस कहते हैं, यानी बिना परमेश्वर की आत्मा के हम परमेश्वर के प्रति जागृत नहीं हो सकते, या हमारे अंदर वो जागृति नहीं आ सकती, वो अवेयरनेस या वो कॉन्शियसनेस आ ही नहीं सकती। असल में प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक दशा में होता है तथा शारीरिक व्यक्ति आत्मिक रूप से मृतक होता है। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है। शारीरिक दशा में व्यक्ति में आत्म जागृति कैसे आ सकती है, ये एक सवाल है। स्पिरिट कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, आत्म जागृति का मतलब स्पिरिट कॉन्शियसनेस। अतः प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक दशा में होकर आत्मिक बातों को कैसे समझ सकता है। सब लोग शारीरिक से आत्मिक की ओर बढ़ना चाहते हैं, जबकि शारीरिक से शारीरिक दिशा और दशा में बढ़ा जा सकता है। उसी तरह आत्मिक से आत्मिक दिशा व दशा में आगे बढ़ा जा सकता है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था कि प्रत्येक मनुष्य जो नए सिरे से जन्म ना ले वो स्वर्ग के राज्य को ना देख सकता है, ना उसमें प्रवेश कर सकता है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये अवेयरनेस अबाउट गॉड, अवेयरनेस अबाउट द स्पिरिट ऑफ गॉड, अवेयरनेस अबाउट द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, यानी स्पिरिचुअल थिंग्स, इन सब विषयों की हमारे पास कॉन्शियसनेस कितनी है, हम कितना इन बातों को सटीकता से समझ सकते हैं, कितना सटीक हम समझ पाते हैं, यह हमारे जीवन से, हमारे निर्णयों से, हमारी जीवन शैली से, हमारे पारिवारिक जीवन से, हमारे सामाजिक जीवन से, ये सब बातें प्रकट होती हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने जब अवेयरनेस के बारे में बात करना शुरू किया था तो उसने फिजिकल अवेयरनेस से बातचीत को शुरू किया था, इस विषय को फिजिकली उठाया था। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में आएंगे और उसके पहले पद से देखेंगे। जब यहूदी लोग, शास्त्री फरीसी लोग यीशु मसीह से स्वर्गीय चिन्ह की मांग कर रहे थे, ये चिन्ह क्यों मांग रहे थे? क्योंकि वो शारीरिक थे और पाप की दशा में थे, इसलिए शारीरिक थे, और वो यीशु मसीह की बातों को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे थे या उसको परसीव नहीं कर पा रहे थे, उसे बूझ नहीं पा रहे थे वो किस संदर्भ में बोल रहा है। यीशु मसीह की जितनी बातें उसने बोली हैं, उसके मुख से निकला प्रत्येक वचन, एक भी वचन, एक भी बात, एक भी विषय शारीरिक नहीं था। ये बात उस जमाने के लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना इस विषय को या इस मसले को समझना नामुमकिन है। इसी को हम देखते हैं। फरीसियों और सदुकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, यानी यीशु मसीह को परखने के लिए यीशु मसीह से कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा। उसने उनकी बुद्धिमत्ता पे बात करना शुरू किया कि तुम शाम को देखते हो और सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है। अगर शाम के समय आकाश या जो बादल हैं वो लाल लाल दिखें, इसका मतलब ये कि मौसम अच्छा रहेगा। और भोर को कहते हो आज आंधी आई है, और वही चीज़ भोर को होती है। सुबह के समय अगर आकाश लाल दिखाई देता है तो तुम ये कहते हो कि आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो। एक्चुअल में अवेयरनेस का सीधा संबंध होता है कि आप लक्षण को कितना पहचानते हैं। दिस इज योर अवेयरनेस। एक सटीक डॉक्टर जो होता है वो कितना सिम्टम्स को पहचानता है और जितना अच्छा वो सिम्टम्स को पहचान लेता है उतना ही अच्छा वो ट्रीटमेंट करने पाता है। समाधान की समस्या नहीं है, समस्या को पकड़ना ही सबसे बड़ी समस्या होती है। डॉक्टर के लिए लक्षण पहचानना सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि लक्षण के बिना डॉक्टर को ये नहीं पता चलेगा कि डायग्नोसिस क्या करें, और जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा तो ट्रीटमेंट की
दिक्कत आती है। ठीक इसी तरीके से लाइफ में भी जब आप लक्षण नहीं पहचानते हैं किसी भी चीज़ का सही तरीके से, यानी लक्षण पहचानने में आपसे चूक होती है, वहीं पर आपसे समाधान में चूक हो जाती है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते, यानी किस तरीके का माहौल चल रहा है, किस तरीके का समय चल रहा है, इस समय के लक्षण को लोग नहीं पहचान रहे हैं। आज पूरी दुनिया में हर व्यक्ति यीशु मसीह के दोबारा आने की बातें चर्चा में है, और लोग इस बात की बहुत ज़ोर शोर से चर्चा कर रहे हैं कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। लेकिन यीशु मसीह के दोबारा आने का परिणाम हमारे जीवन में क्या होगा, उससे संबंधित अवेयरनेस किसी के पास नहीं है। जबकि उसने वचन में ये बात कही है कि जो तैयार होगा उसे लेने आ रहा है, जो तैयार नहीं होगा वो नुकसान उठाएगा। तैयारी कोई नहीं कर रहा है, तैयार कोई रहना नहीं पसंद कर रहा है। सिर्फ लोग अवेयरनेस, इस बात में किसी को कोई अवेयरनेस नहीं है कि यीशु मसीह के आने से पहले हमें इतना प्रिपेयर्ड होना है कि वो हमको एक्सेप्ट करें। उसके लिए आपको प्रिपेयर, जैसे एग्जाम्पल भी दिए गए, जैसे दुल्हा के आने से पहले दुल्हन पूरी तैयारी करती है और तैयार बैठी होती है कि वो आए और हमें ले जाए। ठीक इसी तरीके से हमें यीशु मसीह के लिए पूरी तैयारी के साथ तैयार रहना है। ये अवेयरनेस है, यही कॉन्शियसनेस है। हम पवित्र आत्मा के साथ अपडेट हों। अवेयरनेस के लिए सबसे मुख्य विषय आता है कि हम कितना अपडेट हैं पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र वचन के साथ और पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के साथ। अगर आप अपडेटेड रहेंगे तो आपके अंदर कॉन्शियसनेस हमेशा अपडेट होगी, वरना कॉन्शियसनेस बैक होती जाती है। क्योंकि आप अपडेट, आपके फ़ोन में जो अपडेट आता है, दो प्रकार के अपडेट्स आते हैं। एक सॉफ्टवेयर अपडेट होता है और दूसरा हमारा एप्लीकेशंस का अपडेट होता है, जो रोज़ आपको कुछ अपडेट्स मिलते रहते हैं और आप उसको अपडेट नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सही तरीके से काम नहीं करेगा। ये चीज़ें बनाई गई हैं मनुष्य के माइंड के ऊपर आधारित। ठीक इसी प्रकार से हमारा माइंड अपडेट रहना चाहिए, अपडेट विद द वर्ल्ड एंड अपडेट विद द किंगडम ऑफ गॉड, अपडेट विद गॉड एंड अपडेट विद योर फिजिकल एनवायरनमेंट। अपने चारों ओर क्या हो रहा है उस बात का अपडेशन भी आपके पास होना चाहिए। अक्सर मैंने ये चीज़ अनुभव से जानी है कि जो फिज़िकल लोग होते हैं उसकी बड़ी अच्छी मुझे पहचान मिली है, या लक्षण पहचानने को मिला। एक लक्षण मैंने देखा है जो फिज़िकल लोगों में मोस्टली होता है, कि जो फिज़िकल लोग होते हैं जब वो परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू करते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं, और जब परमेश्वर के वचन के अनुसार कदम बढ़ाना शुरू करते हैं, प्रयास करते हैं, पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग बातों को ग्रहण करके उसके अनुसार चलें, तो उनके जीवन में जब फिज़िकल समस्याएं आती हैं, शारीरिक तौर पर समस्याएं आके खड़ी होती हैं, वो तो शारीरिक जीवन में आती रहती हैं। चाहे आप परमेश्वर के वचन ना भी सुनो तब भी शारीरिक समस्याएं अपने समय पे आएंगी और आपको उलझाएंगी, आपको परेशान करेंगी। जो संसार के लोग हैं शारीरिक समस्याओं में इतना घिरते जाते हैं, एक के बाद एक, और कुछ समय बाद ऐसा होता है कि वो इतनी ढेर समस्याओं में घिर कर, फंस कर और एकदम ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, मानसिक अवस्था में, कि वो ये सोचने लगते हैं कि अब हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और निराशा की यानी डिप्रेशन की स्टेज में चले जाते हैं। लेकिन आत्मिक व्यक्ति जो फुली अवेयर होता है अबाउट गॉड एंड हिज पावर, वो व्यक्ति शिथिल नहीं पड़ता, उसका मन बिल्कुल हल्का नहीं होता है, वो विश्वास में दृढ़ बना रहता है। अगर वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जी रहा है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा है, तो वो अब बिल्कुल अपडेट रहता है, और वो उसको बल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मिलता है। इस विषय में मैं आपके लिए एक पद पढ़ूंगा ताकि वहाँ से आपको ये लाइट मिले कि क्यों हम इस तरीके की बात कर रहे हैं। फिजिकल आदमी के जीवन में जब शारीरिक समस्याएं आती हैं, शारीरिक समस्याएं दोनों प्रकार के लोगों में आती है, आत्मिक व्यक्ति के जीवन में भी आती है और शारीरिक व्यक्ति के जीवन में भी आती है। आत्मिक व्यक्ति भी शारीरिक वर्ल्ड में है,
फिजिकल वर्ल्ड में है और शारीरिक व्यक्ति तो है ही है, लेकिन दोनों की मानसिक अवस्थाओं में इतना अंतर होता है, एकदम स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर होता है। वो शारीरिक व्यक्ति केवल शारीरिक बातों में उसकी लिमिटेशन केवल पृथ्वी से आगे की नहीं होती है, जबकि आत्मिक व्यक्ति में उसकी पहुंच स्वर्ग तक होती है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो अपडेट रहता है कि परमेश्वर उसके जीवन में सब कुछ बदल सकता है और पूरा कर सकता है। इस विषय में सबसे अच्छा मुझे लगता है ये दृष्टांत में जो बात बोली गई, जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय का 20 पद है, देखेंगे। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया ये वो है जो वचन को सुनकर, वो यहाँ पे वचन का मतलब सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और हमारे लिए जी उठा, और वो हमारा प्रभु भी है, हमारा मसीह भी है, वो हमारा उद्धार करता है। ये है सुसमाचार। जो व्यक्ति सुसमाचार को सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है कि हाँ यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, यानी कि वो मेरा उद्धार करता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, जब आप उल्टी दिशा में चलने लगते हैं, आप अपने सांसारिक बातों को, अपने सांसारिक सोच को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार जब चलने लगते हैं, उसे ग्रहण करने के कारण, और आप में फाउंडेशन नहीं होती, जड़ नहीं होती है, लेकिन अभी आपने चलना शुरू किया है, यानी आप मैच्योर नहीं है लेकिन आपने शुरुआत की है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। क्लेश या उपद्रव से मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, इसे समझने के लिए हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में चलेंगे और मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 20, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 20, इसको 20 पद को हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के 20 पद को। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ इंग्लिश में, एज फॉर वॉट वॉज सोन ऑन थिन या रॉकी सॉइल, दिस इज ही हु हियर्स द वर्ड एंड एट वंस वेलकम्स एंड एक्सेप्ट्स इट विद जॉय, yet it has no real root in him, but is temporary, inconstant, lasts but a little while. And when affliction or trouble or persecution comes on account of the word, at once he is caused to stumble. He repelled and begins to distrust and desert him, whom he ought to trust and obey, and he falls away. ऐसा व्यक्ति जैसे ही वो ठोकर खा जाता है, यानी वो टर्न हो जाता है, टोटल फिजिकल साइड में चला जाता है। इसको एक और एग्जांपल से बताते हैं। अगर आप फिजिकल हैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनने जाते हैं, आप परमेश्वर के वचन को लगातार सुनते हैं, आप सुनना पसंद करते हैं, लेकिन आप उसको कितना समझते हैं और कितना एक्सेप्ट करते हैं और कितना फॉलो करते हैं, इसके ऊपर आपकी जड़ आती है। अगर जड़ होगी तो आप उसको सुनेंगे और उसी समय एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद अपने जीवन में उसको लागू करने का काम आपकी जिम्मेदारी है। आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अपनी लाइफ में लागू करेंगे कि अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, इसलिए हम ऐसे करेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करेंगे तो पवित्र आत्मा ऐसा करने में आपकी मदद करेगा। लेकिन ऐसा लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि फाउंडेशन नहीं है, उनके अंदर जड़ नहीं है, यानी वो टोटली मैच्योर नहीं है। इसलिए वो लोग, होता क्या है, एक फिजिकल प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में और आप सबसे पहले परमेश्वर का वचन सुनना छोड़ देते हैं, आप परमेश्वर के वचन में मन लगाना छोड़ देते हैं, आप कलीसिया में जाना छोड़ देते हैं, आप परमेश्वर के सेवक से कांटेक्ट ख़त्म कर देते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं, और आप अपनी समस्या पे फोकस करने लगते हैं और उसमें जूझने लगते हैं फिजिकली, जैसे सब लोग करते हैं, और अपने तरीके से उस मसले को हल करने का प्रयास करने लगते हैं। और उससे होता क्या है कि आप फिजिकल में फिर आगे बढ़ जाते हैं और स्पिरिचुअल फिर पीछे छूट जाता है। और आपको मालूम है, स्पिरिचुअल की शुरुआत जब होती है
तो वो कंटिन्यू होनी चाहिए। जैसे फिजिकल, अगर आप सांस ले रहे हैं और सांस लेने में अगर 10-15 मिनट का गैप हो जाए तो आप सोचिए कि क्या होगा। स्पिरिचुअल लाइफ इज जस्ट लाइक ब्रीदिंग। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब जैसे सांसें चलती हैं ना, ये है स्पिरिचुअल लाइफ। सांसें, ब्रीदिंग, विंड, इसीलिए पवित्र आत्मा को विंड बोला गया है। वो सांसें हैं, टू ब्रीद इन। परमेश्वर अपना वचन जब हमारे अंदर अपनी आत्मा के द्वारा डालता है तो हम उस वचन के को फॉलो करते हैं। ये सांसें लेना है, ब्रीदिंग है। और आप ब्रीदिंग को रोका नहीं जा सकता। आप सोचते हैं कि ये समस्या निपटा लें फिर आएंगे। यीशु मसीह से एक व्यक्ति ने कहा कि पहले मुझे जाने दे। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, तो उसने कहा पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को दफन कराऊं, उसका अंतिम संस्कार कराऊं, तब मैं आकर तेरे पीछे होऊंगा। उसने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब ये कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा को फॉलो करने का अर्थ क्या होता है। इसे जैसे ही आपके जीवन में कॉल आए, इसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए कि नहीं अभी नहीं, हम बाद में आएंगे, अभी तो हम। इसी कारण लोग स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हो पाते, क्योंकि पवित्र आत्मा का इंटरेस्ट उस लाइफ में घट जाता है। जो व्यक्ति शारीरिक बातों में ज़्यादा उलझता है, पवित्र आत्मा की बातों को ध्यान नहीं देता। क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर के वचन के अनुसार जो जानकारी आपको दी जा रही है कि परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है, इसे विश्वास करने का सबसे अच्छा मौका ये है कि जब आप समस्या में जाएं तो अपनी समस्या को दिमाग से बाहर रखें, अपनी सोच से बाहर रखें और ये मान लें कि जो परमेश्वर जिसने हमको हमारे लिए अपने पुत्र को बलिदान किया है, जिसने अपना पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करने के लिए दिया है, वो हमारी समस्याओं का समाधान अपने तरीके से करेगा। हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो देख लेगा और वो करेगा और सब चीज़ें ठीक कर देगा। अगर आप निश्चिंत हो जाएं परमेश्वर पर डाल के और परमेश्वर की बातों को पकड़ते रहें, आप देखिए आपके जीवन में कितना, यही अवेयरनेस है। कितना अवेयर हैं लोग, अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। सुनने सब आते हैं, मानता कोई नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम चलेंगे, इस बात को हम सीखेंगे और समझेंगे कि यीशु मसीह के मुंह से जितनी बातें निकली थी वो कैसी बातें थी, उनका अर्थ क्या था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 6 अध्याय का 63 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, यीशु मसीह कह रहा जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। इसको इंग्लिश एम्प्लीफाइड में अगर पढ़ें तो आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा कि यीशु मसीह कभी भी फिजिकल बातें नहीं करता था। यीशु मसीह के मुंह से हमेशा स्पिरिचुअल बातें ही निकला करती थीं, क्योंकि वो जीवन देने वाली आत्मा उसके अंदर थी और वो आत्मा की बातें आत्मा कर रहा था, क्योंकि आत्मा शरीर की बातें कभी नहीं करता। इसी प्रकार से आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों को मिला मिला कर व्यक्त करता है। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 63। It is the Spirit who gives life. He is the life giver. Holy Spirit is the life giver. The flesh conveys no benefit whatever. There is no profit in it. The words means truths that I have been speaking to you are spirit and life. But still some of you fail to believe and trust and have faith. For Jesus knew from the first who did not believe and had no faith and who would betray him and be false to him. यीशु मसीह सब जानता है कौन उसके साथ गलत करेगा, कौन उसको पकड़वाएगा, कौन विश्वास करता है, कितना विश्वास करता है कि नहीं करता। सब बातें उसको मालूम है, उससे कुछ छिपा नहीं है। आप कुछ करके उसको नहीं दिखा सकते, वो आपके करने से पहले आपको जानता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के पहले पद से पढ़ेंगे। आत्मिक जीवन की शुरुआत पवित्र आत्मा के बगैर हो ही नहीं सकती। जैसे शारीरिक जीवन की शुरुआत शारीरिक जन्म से होती है, आत्मिक जीवन की शुरुआत भी आत्मिक जन्म से ही होती है। और इस बात को समझना, जन्म को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मिक सिरा वहीं से आपके और हमारे जीवन में शुरू होता है।
फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, नए जन्म की बात नहीं की गई है। यहाँ पे जन्म और नए और जन्म के बीच में एक वर्ड और आया है, नए सिरे से जन्म, नए सिरे से। ये सिरा लोगों ने हटा दिया है और नया जन्म कर दिया है। नए सिरे से जन्म, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। जन्म लिया नहीं जाता है, जन्म होता है। बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को पैदा किया नहीं, पैदा कोई कर नहीं सकता। यानी कोई अपनी ओर से ये कहे कि हम संतान उत्पन्न कर सकते हैं, ये गलत दावा है। संतान उत्पन्न होती है, लेकिन आप संतान उत्पन्न नहीं करते। और अगर ऐसा होता तो आज IVF सिस्टम वगैरह की खोज ना की जाती, अगर सब लोग ऐसा कर सकते। क्योंकि जन्म आप मनुष्य के चाहने से जन्म नहीं होता। जन्म नेचुरली परमेश्वर की ओर से एक क्रिया है जो वो हमें संतान देता है। ये परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता। अब निकोदेमुस जो था वो बूढ़ा व्यक्ति था और उसके अंदर ये सवाल उठ गया कि हम कैसे जन्म ले सकते हैं नए सिरे से, हम तो बूढ़े हैं। क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ये कठिन सवाल आज भी है। नए सिरे से जन्म का सवाल बहुत कठिन सवाल था। इतना बड़ा लीडर जो यहूदियों का सरदार था, उसके वो आलिम फाजिल व्यक्ति था, उस ज़माने का वेल एजुकेटेड पर्सन, और वो व्यक्ति इस सवाल में उलझ गया और यीशु मसीह से रीजनिंग कर रहा है इस विषय में और कहने लगा, मनुष्य बूढ़ा होकर कैसे दोबारा जन्म ले सकता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा ना कर दे कि दोनों सिरे अलग है। शरीर से शरीर उत्पन्न हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा यदि किसी को जन्म देता है तो वो आत्मिक व्यक्ति होता है और वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार ही चलता है, क्योंकि वो उसका जन्म ही आत्मा के द्वारा हुआ है। उसको उसी की कॉन्शियसनेस है, उसी के बारे में उसको अवेयरनेस है, उसके अलावा उसको शारीरिक अवेयरनेस नहीं होती। जैसा कि हम यीशु मसीह के जीवन में देख सकते हैं। यीशु मसीह के लिए 3 बातें लिखी हुई हैं परमेश्वर के वचन में। ही डिड नो सिन, ही हैड नो सिन, ही न्यू नो सिन। वो पाप से अज्ञात था, पाप को जानता तक नहीं था, उसके अंदर पाप नहीं था और उसने कभी कोई पाप नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका सिरा ही, उसके जन्म का सिरा ही अलग था। उसका जन्म परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हुआ था और जब आत्मा के द्वारा जन्म हुआ तो वो परमेश्वर की आत्मा की बातों को ही जानता था। उसके अंदर फिजिकल अवेयरनेस थी ही नहीं, जैसा कि उसका ऑपोजिट हमारे साथ है कि हमारे अंदर स्पिरिचुअल अवेयरनेस है ही नहीं। इसी को स्पिरिचुअली डेड बोला गया है। आत्मिक तौर पे मृतक का मतलब विदाउट स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, यानी आत्मिक बातों के संबंध में हम बिल्कुल शून्य हैं। हम उसको स्पेक्यूलेट करने की कोशिश करते हैं अपने फिजिकल माइंड से, लेकिन हम उसको अंडरस्टैंड फिर भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रॉब्लम है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती हैं? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं
वो कहते हैं। देखिए ये कॉन्शियसनेस का मतलब यीशु मसीह उसको कॉन्शियसनेस के बारे में बता रहे हैं। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? ये स्वर्गीय बातों को आप लोगों को बताएंगे, आप वो बेकार है। इसलिए क्योंकि वो स्वर्गीय बातों को अवेयर, उनके पास शुरुआत से ये बातें है ही नहीं, वो जानते ही नहीं। और इन बातों को जानने के लिए परमेश्वर की आत्मा का से अवेयरनेस होना, यानी कॉन्शियसनेस। बिना पवित्र आत्मिक जन्म के हम आत्मिक तौर पर कॉन्शियस नहीं हो सकते और हम उन बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए योजनाएं बनाई हैं स्पिरिचुअली। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमको क्यों दिया है? ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने जो योजनाएं हमारे लिए बनाई वो हमारे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी की जाए। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करता है, ताकि हम उन चीज़ों के वारिस हम बन जाएं और हम अधिकार के साथ उन चीज़ों पर अधिकार रखें। परंतु परमेश्वर की योजनाएं जो उसने प्रत्येक मनुष्य के लिए बनाई हैं, उसे परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर की योजनाएं हमारे और आपके जीवन में प्रकट नहीं होंगी। अब शुरुआत क्या है? आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, 1 Corinthians chapter 2 verse 9 पद में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु जैसा लिखा है कि जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी। जब आप सुसमाचार सुनते हैं तो आपको मालूम होगा कि आपके आँखों ने कभी ऐसा देखा नहीं और आपके कानों ने कभी ऐसा सुना नहीं कि परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया। कभी किसी ने नहीं सुना। ये ऐसी बात है जो कभी किसी ने सुनी नहीं और कभी किसी ने देखी नहीं। और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, यानी जो ऐसा सुसमाचार सुनकर आपके अंदर एक और झटका लगता है, वो ये कि ऐसा विचार कभी आपके अंदर पैदा भी नहीं हुआ कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जो बातें मनुष्य के चित्त में कभी नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। ये वो चीज़ें हैं, वो बातें हैं जो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए तैयार की है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यानी जिनके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, परमेश्वर के प्रति झुकाव है और परमेश्वर को खोज रहे हैं कि परमेश्वर हम चाहते हैं कि आप मिल जाएं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा यानी पवित्र आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं पाई, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया और हमको वो पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है ताकि परमेश्वर की वो प्रकटीकरण, परमेश्वर की वो योजनाओं का प्रकटीकरण पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में हो सके और हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकें और उसकी बड़ाई कर सकें और उसकी ओर और आगे बढ़ सकें। 13 पद में लिखा, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं। यानी कई बार लोग आज तक ये प्रयास कर रहे हैं कि परमेश्वर ने जो योजनाएं हमारे लिए बनाई हैं, जो किंगडम ऑफ गॉड में हमारे लिए सारी चीज़ें तैयार करके रखी हैं, उनको पहले से लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं कि परमेश्वर ने ये देगा। ये फॉल्स गॉस्पल है। अगर कोई कहता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम्हें ये मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो चंगाई मिलेगी, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो धन मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ये फॉल्स गॉस्पल है।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए क्या किया है, पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को तुम्हारे लिए बलिदान किया है। कितनी बड़ी घटना हुई है, इसे लोगों को बताना है। और जो लोग इस घटना को अपने विषय में, अपने संदर्भ में जोड़ेंगे कि क्या परमेश्वर ने हमारे पापों से छुड़ाने के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए अपने इकलौते बेटे को बलिदान कर दिया, ये बात उसके हृदय में परमेश्वर के प्रेम को उत्पन्न कर देगी। अरे परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, और वो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम के कारण आगे बढ़ेगा। इसीलिए लिखा है कि जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं बता सकते, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। इसीलिए रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट चलते हैं, एक पद से जुड़े दूसरे पद पे जाते हैं, एक ही विषय पे ये पद और ये पद क्या कह रहा है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। वो आत्मिक है ही नहीं, तो वो उन्हें परख भी नहीं सकता। यही समस्या आज लोगों के साथ है, और इस समस्या का समाधान मानव रूप में तो नहीं है, फिजिकली कोई इसका हल नहीं है। इसका हल परमेश्वर का आत्मा का प्रकाश आपके जीवन में तभी प्रकट होगा जब आप परमेश्वर के प्रेम को पहचानेंगे। सुसमाचार के द्वारा आपको परमेश्वर के प्रेम का संदेश दिया जाता है, जिसे लोग चाव से नहीं सुनते, बल्कि लोग आते हैं अपनी स्वार्थ को लेकर, और इसलिए सुसमाचार उनके जीवन में वो प्रभाव नहीं पैदा करता जो पैदा होना चाहिए। परमेश्वर से प्रेम करने वाला कोई नहीं, सब अपने स्वार्थ की खोज में हैं, और जितने लोग अपने स्वार्थ की खोज में हैं उन्हें परमेश्वर से कुछ नहीं मिल सकता। इस बात को आपको समझना है, मानना है, और अपने जीवन से इस कमज़ोरी से अपने आप को कैसे आप परमेश्वर की ओर बढ़ना चाहेंगे, तो परमेश्वर आपकी पूरी सामर्थ्य के साथ मदद करेगा। पवित्र आत्मा दिया ही उसने इसीलिए है। हम रोमियो की पत्री 8 अध्याय में देखेंगे, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में या शारीरिक बातों में मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। अब इसको हम 10 पद तक इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, एम्प्लीफाइड वर्जन में, ताकि आपको और समझ में आए कि ये बातें समझाना कठिन तो है, लेकिन पवित्र आत्मा की हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम लोगों के साथ जितना इजी हो सके उनको, क्योंकि जिसके पास वो जीवन मिल जाता है उसको उस जीवन का अनुभव और आनंद प्राप्त होता है। इसलिए वो व्यक्ति आपको बहुत आसानी से अनुभव शेयर कर सकता है कि परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में चलने से जीवन में कितना आनंद और शांति का अनुभव हमें मिलता है। The book of Romans chapter 8 verse 1 onwards. Therefore there is now no condemnation, no act judging guilty of wrong for those who are in Christ Jesus, who live and walk
not after the dictates of the flesh, but after the dictates of the Spirit. For the law of the Spirit of life, which is in Christ Jesus, the law of our new being, has freed me from the law of sin and of death. For God has done what the law could not do. Its power being weakened by the flesh, the entire nature of man without the Holy Spirit. फिजिकल व्यक्ति का मतलब है entire nature of man without the Holy Spirit, sending his own son in the guise of sinful flesh and as an offering for sin. God condemned sin in the flesh, subdued, overcame, deprived it of its power over all who accept that sacrifice. यानी जितने लोग उस बलिदान को जो प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए हुआ है ग्रहण करेंगे, उनके जीवन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट होगी उन्हें पाप की शक्ति से छुड़ाने के लिए. So that the righteousness and just requirement of the law might be fully met in us who live and move not in the ways of the flesh but in the ways of the Spirit, our lives governed not by the standards and according to the dictates of the flesh but controlled by the Holy Spirit. For those who are according to the flesh and are controlled by its unholy desires set their minds on and pursue those things which gratify the flesh, but those who are according to the Spirit and are controlled by the desires of the Spirit set their minds on and seek those things which gratify the Holy Spirit. Now the mind of the flesh, which is sense and reason, mind of the flesh यानी शारीरिक माइंड जिसको बोलते हैं, वो मालूम क्या है? Which is sense and reason, आपकी 5 इंद्रियां और आपके अंदर तर्क शक्ति जिसको बोलते हैं रीजनिंग पावर. सेंस एंड रीजन विदाउट द होली स्पिरिट, जो हमारे पास है उसमें पवित्र आत्मा नहीं, हमारे पास 2 ही शक्तियां हैं माइंड में. एक है 5 इंद्रियां और दूसरा है तर्क शक्ति. और इन्हीं पर आधारित होकर हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो हम अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और अपनी 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं. और इसके लिए लिखा हुआ है ये विदाउट द होली स्पिरिट है, और विदाउट द होली स्पिरिट इज डेथ. Death comprises all the miseries arising from sin, both here and hereafter. But the mind of the Holy Spirit is life and soul, peace, both now and forever. यानी आप जैसे ही पवित्र आत्मा के कंट्रोल में जीवन जीने लगते हैं, आपको अभी शांति मिलती है और शांति हमेशा के लिए आपको मिलती रहती है. That is because the mind of the flesh with its carnal thoughts and purposes is hostile to God, for it does not submit itself to God's law. Indeed, it cannot. यानी शारीरिक व्यक्ति, शारीरिक दशा में जो व्यक्ति है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, वो परमेश्वर से उसकी दुश्मनी चलती है, बैर रखता है. So then those who are living the life of the flesh, catering to the appetites and impulses of their carnal nature, cannot please or satisfy God or be acceptable to Him. तो जितने लोग शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और वो ऐसे लोगों को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता. But you are not living the life of the flesh, you are living the life of the Spirit. If the Holy Spirit of God really dwells within you, directs and controls you. But if anyone does not possess the Holy Spirit of Christ, he is none of his. He does not belong to Christ, is not truly a child of God. वो परमेश्वर का बच्चा है ही नहीं बिना पवित्र आत्मा के. But the Christ lives in you, then although your natural body is dead by reason of sin and guilt, the Spirit is alive because of the righteousness that He imputes to you. यानी तुम उस धार्मिकता के भागीदार होते हो जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा तुम्हारे जीवन में भेजा जाता है. परमेश्वर की धार्मिकता पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आती है. परमेश्वर की धार्मिकता हमें कुछ करने से नहीं है. परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब आती है
तो वो हमें परमेश्वर की धार्मिकता में रिन्यू करती, हमें बनाती है और हमें पाप की शक्ति से छुड़ाती है, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो सके। आपने देखा कि ये अवेयरनेस से संबंधित एक मुख्य बात और कहकर प्रार्थना में चलेंगे। अवेयरनेस का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ कभी ना देखी, ना सुनी और ना कभी उसके बारे में जानकारी हासिल की, यानी आप उस डोमेन से या उस क्षेत्र से हमेशा दूर रहे और लोगों की कही बातों को के अनुसार आप उस विषय को देखते और समझते रहे। लेकिन जब आपने स्वयं वहाँ पर आकर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर, परमेश्वर के लोगों के बीच में आकर परमेश्वर के वचन को सुना, तो वो वचन आपको एकदम समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने शुरुआत से कभी ये बातें सुनी ही नहीं हैं। ये स्पिरिचुअल बातें हैं और स्पिरिचुअल बातें कभी किसी ने नहीं सुनी, और जो संसार में जिसको स्पिरिचुअल कहते हैं वो बिल्कुल अलग है। ये परमेश्वर के वचन हमारी समझ में इसलिए नहीं आते हैं, उसका मेन रीज़न है कि हम शारीरिक और स्पिरिचुअली डेड होने का मतलब है वी आर इग्नोरेंट अबाउट स्पिरिट। हम परमेश्वर की आत्मा के विषय में परमात्मा बोलते सब हैं, लेकिन परमात्मा के विषय में जनरल नॉलेज यानी जो कॉमन सेंस है वो भी लोगों के पास है नहीं। जैसे कि गॉड इज एवरीवेयर, यानी गॉड इज ओमनीपोटेंट, परमेश्वर सर्वज्ञ उपस्थित है। ये कॉमन सेंस से लोगों को मालूम होना चाहिए, परमेश्वर सर्वज्ञ है। तो हम उसको कुछ जगहों पर ही क्यों मानते हैं जबकि वो सर्वज्ञ है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंस, परमेश्वर सर्व सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंस, वो सर्वज्ञ उपस्थित है, वो सब कुछ कर सकता है और उसकी नज़र में से कुछ छिपा नहीं। अब वो जिसकी नज़र से कुछ छिपा नहीं, तो जितने लोग सब कुछ कर रहे हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं, परमेश्वर का वचन भी पढ़ते हैं और आपस में फेलोशिप भी करते हैं, गीत भी गाते हैं, सब कुछ करते हैं, सेवकाई भी कर रहे हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो बातें क्यों हैं जो बातें नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब सिरा नहीं बदला, सब काम फिजिकली हो रहा है, सेंस एंड रीजन से बाइबल पढ़ रहे हैं, फिजिकल माइंड से, और उसे फिजिकली इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हमको ऐसी अनुमति नहीं देता है, बल्कि पवित्र आत्मा के वश में जब हम होते हैं तभी हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चल सकते हैं। वहाँ परमेश्वर का आत्मा हमें लेकर चलता है। अगुवाई का मतलब वो आगे आगे चलता है और हमको पीछे पीछे चलना है। करता सब कुछ वही है, हमको सिर्फ देखना है और सीखना है और समझना है। जैसा यीशु मसीह ने कहा था कि पिता मुझ में होकर कार्य करता है, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, जो कुछ पिता को बोलते सुनता हूँ वही कहता हूँ, और मैं जो कुछ पिता को करते देखता हूँ वही करता हूँ। इसका मतलब पिता उसको आगे आगे पिता का आत्मा उसकी अगुवाई करता था और वो जो कुछ करता था उसको यीशु मसीह वैसे ही करता था। यही चीज़ पवित्र आत्मा के साथ हमारे साथ होनी चाहिए। आप अपने जीवन को पूरी तरीके से परमेश्वर को समर्पित कर सकते हैं। ये आपकी स्वयं की इच्छा से होना चाहिए, किसी के कहने से नहीं। जब आपके दिल में परमेश्वर के प्रति प्रेम होता है तो आपका हृदय परमेश्वर की ओर झुकता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हर समय उसके विषय में विचार करते हैं, ध्यान लगा रहता है, उसी पे ध्यान लगा रहता है। जिससे हम प्यार करते हैं हमारा ध्यान उसी पे लगा रहता है। और जब आप उस पर ध्यान लगा रहेगा, ये बात परमेश्वर के वचन में नए नियम में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते परमेश्वर उन्हें पहचानता है। परमेश्वर आपको पहचान लेगा, और परमेश्वर आपको पहचान लेगा उसी दिन आपके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य शुरू हो जाएगा। थैंक यू लॉर्ड। अपने आप को समर्पित कीजिए अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से,
और किसी लालच से नहीं, बल्कि हमारा एक ही लालच होना चाहिए, वो है कि हमें परमेश्वर मिले। परमेश्वर हमारे जीवन का आधार भी है और परमेश्वर हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। वो आपको संभालेगा भी, वो आपको सारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगा, वो आपके जीवन में, लेकिन आपको हर उस चीज़ को जो परमेश्वर को नहीं पसंद है, अपने जीवन को उससे दूर करना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। जितना आप उन चीज़ों से दूरी बनाएंगे, उतना परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आएगी। इसीलिए लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भागेगा। पहले अधीन तो हो, उसके बाद सामना करो। सामना करने का मतलब ये है कि उसको फेस करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पवित्र वचनों के लिए और इससे भी ज़्यादा पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु, बाइबलें बहुत है संसार में, लेकिन पवित्र आत्मा की कमी के कारण बहुत बड़ी तादाद में लोग भटक रहे हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति का होना और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का होना हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाइफ लाइन है। इसके बिना संभव ही नहीं, असंभव है। और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र वचनों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन उनके अनुसार कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है। जब तक पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य ना दे, जब तक पवित्र आत्मा हमें पाप की शक्ति से मुक्त ना करे, तब तक हमारा जीवन पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन में आगे नहीं बढ़ सकता, उन्नति नहीं कर सकता। चाहते पिता परमेश्वर, आज लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कार्य करे, उनके माइंड्स में काम करे, ताकि प्रभु वो अंधकार जो युगों से लोगों के मनों पे, हृदयों पर है, पवित्र आत्मा के प्रकाश के द्वारा वो अंधकार दूर हो जाए, अवेयरनेस आए, कॉन्शियसनेस आए प्रभु, और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सब कुछ करने में सक्षम हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।